ये स्कूल है, ये भवन है, यहाँ पर है, इसका दरवाजा नहीं है और यहाँ पर है, देख सकते हो। अंदर आने की कोशिश करना, हो सकता है गिर सकती कभी भी, इसके कोई ठिकाने नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह पूरा खंडर हो चुका है। चिड़ियाओं ने घोंसले कर रखे हैं यहाँ पर। यह है विकास। इधर इसी स्कूल में 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। शेड नहीं बनाया हुआ है और मैं पशु शेड के लिए जिला प्रशासन को और भाई जिला प्रमुख, विधायक और सांसद महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो मोदी जी हैं वो आवास के लिए 1.5 लाख रुपए देते हैं तो पूरे खाते में आते हैं, और ये पशु शेड वालों के 90,000 में से 40,000 रुपये भी नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। तो अभी उपस्थित हूँ मैं बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक रतनपुरा करके गांव आता है, और रतनपुरा गांव में स्कूल की हालात को देखने के लिए हम लोग आए हैं। ये स्कूल देख सकते हो आप, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलापाड़ा रतनपुरा करके स्कूल है, और इस स्कूल की स्थिति क्या है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते देखिए, स्कूल में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति है। यहाँ पर देखो एक भवन है, शायद ये भवन एक खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ तक ना तो इसकी मरम्मत करवाई गई है और ना ही इस भवन को है वो गिराया गया, देख सकते हो। चलिए यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये स्कूल है, ये भवन है, यहाँ पर है, इसका दरवाजा नहीं है और यहाँ पर है, देख सकते हो। अंदर आने की कोशिश करना, हो सकता है गिर सकती कभी भी, इसके कोई ठिकाने नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह पूरा खंडर हो चुका है। यह है यहाँ पर बच्चों का भविष्य है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का ये विकास है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे धूल ही धूल है, ना ही यहाँ प्लास्टर है ना कुछ भी नहीं, और ये भवन है पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पर गड्ढर पट्टी लगी, हर जगह है, दीवारों में दरार आ चुकी, लेकिन सरकार का इस पर कोई फोकस नहीं कर रही। यहाँ पर और दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद इधर तो नहीं बैठते होंगे, लेकिन इधर बैठते होंगे बच्चे। देखो ये इधर बच्चे बैठते, देखो ये वाले। चिड़ियाओं ने घोंसले कर रखे हैं यहाँ पर। यह है विकास। इधर इसी स्कूल में 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। आदिवासी बच्चों का भविष्य है वो इसी स्कूल में टिका हुआ है। अब बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? आरक्षण तो दे दिया, लेकिन विकास नहीं। सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी बच्चे पढ़े। अब देश आज़ादी के बाद में ये स्कूल लगता नहीं कभी तक बनी होगी, और चलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी तो फिलहाल में यहाँ पर ताला लगा है, और इधर वाला ये कमरा है, मतलब ये नया लग रहा है, और इधर का है जो पूरा पुराना भवन है ये। और गांव के कुछ ग्रामीण लोग भी, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। आइए इधर देखिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। क्या नाम सर? मैं ललित पाल छरपोटा। अच्छा, तो सर जी ये स्कूल हैं वो कब बनी थी? सर ये स्कूल है वो 1953 से चल रही है, और ये 2 कमरे हैं वो करीबन 50 साल हो गए होंगे, और ये एक कमरा है उसका 10-15 साल हुए होंगे। तो अभी ये एक ही कमरा है और 5वीं तक बच्चे बैठते हैं, तो ऑफिस और 5वीं तक बैठना एक ही कमरे में है। तो उसका भी सही नहीं हो रहा है, और हमारे ग्रामीण अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए उनको किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जाती है। एक मुख्य बात यूँ है कि स्कूल चल रही है हमारे 1953 से, और पहले ग्राम पंचायत उदयपुरा में थी, और आज से 30 साल पूर्व इसी विद्यालय में मतदान हुआ था और पंचायत का गठन हुआ था। तो भी इस स्कूल तक अभी तक रोड नहीं है, और हमने कई बार, कहने का मतलब 25 बार लिखित दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है और निचले स्तर प्रशासन को भी दिया है, लेकिन निचला प्रशासन है वो 30 साल से पक्षपात कर रहा है और यहाँ सड़क भी नहीं बना रहा है। और मेन बात यूँ है कि आप 600 की पानी के लिए अभी जो सरपंच 30 साल में 6 बार बने, तो उनके घर पे 5-5 हैंडपम्प हैं, और इस विद्यालय का 1953 से चल रहा है, तो आज दिन तक एक भी हैंडपम्प नहीं खोदा है अभी तक। तो बच्चे पानी कहाँ पीते फिर? दूर जाके पीते हैं पानी, और यहाँ सार्वजनिक स्थान भी है आसपास, तो आने जाने की व्यवस्था नहीं है, और वर्षा ऋतु में तो यहाँ बच्चे आ भी नहीं सकते हैं।
आपने अभी देखा होगा वहाँ तो पानी पूरा आ जाता है और कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं है। इसी प्रकार ये लोग हैं ने 30 साल तक शासन किया तो गांव में अशिक्षित लोग हैं इसीलिए बोलते नहीं। अभी हेडपम्प किसी किसी के 3 हेडपम्प हैं गांव में पंचायत में और किसी का 100 वर्ष का मकान है तो भी हेडपम्प नहीं है। एक दूसरी बात यूँ है कि ग्रामीणों में जो पशु शेड आता है वो भी कहीं अभी का मकान बना हुआ और उसके बच्चे हैं तो उनके 1-2 पशु शेड दे दिए, पहले वाले सरपंच ने दिए फिर ये देता ऐसा। और कहीं 100 साल का मकान है तो आज दिन तक पशु शेड नहीं बना हुआ है। और मैं पशु शेड के लिए जिला प्रशासन को और भाई जिला प्रमुख, विधायक और सांसद महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो मोदी जी हैं वो आवास के लिए 1.5 लाख रुपये देते हैं तो पूरे खाते में आते हैं और ये पशु शेड वालों के 90,000 में से 40,000 रुपये भी नहीं आते हैं। तो उसका तो आप कहते हैं कि आदिवासियों का और हम विकास करते हैं तो वो आ रहा है उसको तो पूरा के पूरा दिलाओ के वो 90,000 में से 40,000 नहीं मिल रहे हैं और कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो समस्या है गांव में उसको सुधारा जाए। एक दूसरी बात हमारे यूँ है कि ग्राम पंचायत में लेम्स में अभी सुनने में आया, थोड़े दिन पहले रतनपुरा स्कूल में बैठक थी तब कोई कह रहा था कि लाखों रुपया वो खा गया मैनेजर। तो मेरे कहने का मतलब है मैं कह रहा हूँ उसी आधार पे जांच करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ तो लोग तो अशिक्षित हैं इसीलिए कहीं नहीं जाएंगे। वो तो नहीं जानते हैं, लोग तो जानते हैं ये सरकारी कोई मिलता है अनुदान में तो वो तो जानते हैं ये नेता या ये दे रहे हैं इसीलिए थोड़ा बहुत भी मिल जाए इसीलिए सहमत हो जाते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि अभी 30 साल से यहाँ पंचायत का गठन हुआ है तो उसमें पूरी पंचायत में देखा जाए तो ऐसा है कि पक्षपात ही किया हुआ है। और अभी वो तो खुलेआम मैं कहता हूँ पशु शेड की जांच कराओ, पूरे अधिकारी मिलके कितने पैसे का आता है 90 लाख हजार का आता है तो वो 40,000 भी नहीं देते हैं। देखो सुना आपने इनकी कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर मोदी जी वगैरह हैं वो 90 हजार रुपए केटल सेट के लिए डालते खाते में, लेकिन रास्ते में भटकते पैसा है 30 से 40 हजार रुपए लोगों के खाते में आते। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस स्कूल की बात करें, जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल की बात करें 1953 की स्कूल बनी बता रहे, लेकिन आज तक यहाँ पर हैं जो पानी पीने के लिए बच्चे हैं वो दर दर भटकते हैं। पानी पीने के लिए यहाँ तक एक हैंडपंप भी नहीं खुदवा सके। चलिए और आगे बताने की कोशिश करूंगा मैं। अभी यहाँ पर सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये 1953 से स्कूल है और बार बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब आखिरी बार अवगत मीडिया के हिसाब से करा रहे हैं और जिला प्रशासन को भी पता लगना चाहिए कि अति शीघ्र 2 दिन में ही हेडपम्प खोदना चाहिए और जाने आने के लिए रास्ता को ठीक किया जाए। बराबर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इस स्कूल की स्थिति बताने वाला हूँ। और चलिए यहाँ पर ये स्कूल है और स्कूल के बाहर यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान की व्यवस्था नहीं और ना ही यहाँ तक बाउंड्री की व्यवस्था। हो सकता है बच्चे यहाँ से आते हैं खेलते खेलते आके यहाँ पर गिर सकते हैं, यहाँ पर चोट लग सकती है। लेकिन सरकार को क्या, स्कूल बना दी, यहाँ पर बाकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, फिर बच्चों कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उन बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। सोचने और समझने वाली बात है। और इस स्कूल का बाथरूम बताने वाला हूँ मैं। चलिए अभी यहाँ पर बाथरूम में है वो भी शायद यहाँ पर जो खंडर हो चुका है, मतलब यहाँ पर झाड़ियों में छुपा है। अब बच्चे हैं वो टॉयलेट लेटरिन के लिए कहाँ जाते हैं वो पता नहीं। अब यहाँ पर देखो ये है बाथरूम की स्थिति, ये है रास्ता, ये रास्ता है, यहाँ से बाथरूम में जाते लोग, बच्चे यहाँ से जाते होंगे। अब बच्चों का भविष्य कहाँ है? हो सकता है यहाँ पर झाड़ियों में कुछ होगा, काट ले। मेरे हिसाब से तो बन पड़ा है, पूरा खंडर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नेता लोग होते हैं खाली उनके घर के लिए देखते हैं, बाकी इंसान क्या ऐसे ही जिएगा, खाली वोटिंग के टाइम में इनको याद किया जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इस सड़क से मैं आया अभी, इस सड़क की हालात इतनी ख़राब है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इतने हालात ख़राब है कि यहाँ पर चल के भी नहीं जा सकते।